नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में वो पन्ना है जिस पन्ने पर सोनम वांगचुक का हस्तलिखित संदेश है। वो संदेश जो सोनम वांगचुक ने सफदरजंग अस्पताल से देश भर के लोगों के नाम जारी किया है। पहले सुनिए कि इस पन्ने में क्या लिखा गया है और उसके बाद बहुत कुछ बताता हूं जो कल रात में हुआ है और जो अंदेशा है सोनम वांगचुक की पत्नी को। सोनम ने लिखा, 20 जुलाई ऊपर तारीख है, कल के लिए यह संदेश है। उन्होंने लिखा, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। हस्तलिखित है, गौर कीजिएगा। फ्रीडम फॉर इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, फ्रीडम फॉर फियर माई इलीगल डिटेंशन। सोनम वांगचुक कह रहे हैं और उनकी पत्नी भी गीतांजलि कह रही है कि उन्हें इलीगल डिटेंशन के तहत हॉस्पिटल में रखा गया है, सफदरजंग अस्पताल में। और इसमें क्या कहा है उन्होंने, इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट मार्च टू द पार्लियामेंट, प्लीज मेक इट ए बिग सक्सेस। 20 जुलाई वो तारीख है, यानी कल, जब सोनम वांगचुक की अपील पर संसद चलो का नारा दिया गया था। लेकिन उससे पहले सोनम वांगचुक को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने नाटकीय ढंग से स्टेज से उठाया, सामान की तरह सफेद कपड़ों में उन्हें ढक कर उठाया और एक तरह से लाद कर वहां से स्टेज से लेकर चले गए, जिस पर कल दिन भर बवाल हुआ है और सवाल हुआ है। आखिर में सोनम ने लिखा, सेंट थ्रू गीतांजलि, जो उनकी वाइफ का नाम है, फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। बार बार फोकस ये किया है सोनम वांगचुक ने कि उन्हें इलीगल डिटेंशन में सफदरजंग हॉस्पिटल में रखा गया है। सफदरजंग हॉस्पिटल क्यों ले गई पुलिस? पुलिस की तरफ से, डीसीपी की तरफ से कल बयान आया कि चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था उनकी सेहत को लेकर, सेहत का ख्याल रखने को लेकर, इसलिए माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के तहत उन्हें हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि उन्हें जबरन सिविल ड्रेस में पहुंचना, अफरा तफरी मचाना, 40 से 60 सेकंड के बीच उन्हें बोरे में सामान की तरह रखना या सफेद कपड़े से वहां पर्दे लगा देना और उसके बाद उन्हें लाद कर जबरन हॉस्पिटल में ऐसी जगह पहुंचा देना जहां उसके परिवार वाले से भी उन्हें मिलने की उस तरह से उन्हें अनुमति नहीं है, या एक्सेस पर भी सवाल है। यह हाईकोर्ट ने नहीं कहा था। हाईकोर्ट ने उनकी सेहत के प्रति चिंता जताते हुए एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था, हर नागरिक का आंदोलन और विरोध करना उसका हक है, लेकिन उसकी जिंदगी की चिंता भी करनी चाहिए। जब उन्हें उपचार की जरूरत हो, लगे कि मेडिकल सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए, तो ये दी जानी चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया जैसे कल हुआ? सीजेपी के लोगों ने कहा कि एक तरह से पुलिस ने किडनैप किया स्टेज से, जिस ढंग से जबरन उन्हें हटाया और जहां रखा गया है वो, और जिस तरीके से उठाया गया है वो, और जहां रखा गया वहां पुलिस वालों की तैनाती। तो इसलिए वो इलीगल डिटेंशन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जबरन यहां रखा गया। अब हुआ क्या है, दो चीजें आई है। एक हेल्थ बुलेटिन सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से आज 8:30 बजे हेल्थ बुलेटिन जारी की गई है। जो सोनम वांगचुक की वाइफ है गीतांजलि, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है। पहले मैं आपको बता दूं कि गीतांजलि ने क्या कहा है, सोनम वांगचुक की वाइफ। और कल उन्होंने 2-3 बार बयान जारी किया कि फोन सोनम वांगचुक के पास लेकर जाने नहीं दिया जा रहा है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए। इस बीच जंतर मंतर पर यह हुआ है, हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ जुटी है। कल आधी रात तक मैं जंतर मंतर पर था। लगातार जंतर मंतर पर देश भर से लोग पहुंच रहे थे। और कल सबसे अधिक भीड़ तब थी जब स्टेज पर सोनम वांगचुक नहीं थे। उन्हें जबरन वहां से ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। यह खबर जानकर, सुनकर देश भर से युवा, बुजुर्ग, बच्चे, परिवार वाले सब जंतर मंतर पहुंचे और रात भर हजारों लोग वहां तैनात रहे कि कहीं पुलिस उसी तरह की हरकत नहीं करे कि रात में उनका टेंट या तंबू कनात उखाड़ने की कोशिश करे और पूरे अनशन स्थल पर या प्रदर्शन स्थल को साफ या वहां से पूरी तरह से उनको हटाने की कोशिश करे। उसका उल्टा असर हुआ सोनम वांगचुक को उठाने का कि वहां जबरदस्त भीड़ लगी है, अभी भी लगी है, रात भर लगी है। मैं भी 2-2:30 बजे तक था। अब आते हैं गीतांजलि ने जो ट्विटर पर अभी लिखा है 9:57 पर। उनका बयान हूबहू पढ़कर सुनाता हूं। गीतांजलि ने लिखा कि मुझे सफदरजंग अस्पताल पर अब भरोसा नहीं रहा। अस्पताल ने हमें बताया कि सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल 2.9 तक गिर गया। यह सवाल कल से उठा रही है और इसे चिंताजनक और जानलेवा बताया, हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया।
लेकिन अस्पताल ने अपने सार्वजनिक हेल्थ बुलेटिन में असली संख्या बताने की बजाय सिर्फ पोटेशियम लेवल कम हो रहा है लिखा है। और क्या सार्वजनिक बुलेटिन है उस पर आगे आते हैं। 10 घंटे और बार बार अनुरोध करने के बाद रात 10:30 बजे हमें उनके खून का सैंपल लेकर स्वतंत्र जांच कराने की अनुमति दी गई। भाई उनकी परिवार की हैं, उनकी पत्नी है, उनसे क्या छिपा रही है सरकार या सिस्टम, उनसे क्या छिपाना चाह रहा है। स्वतंत्र लैब की रिपोर्ट में पोटेशियम लेवल 3.5 आया, जो सामान्य सीमा के भीतर है। अब यही कहानी है। कल से वो कह रही हैं कि अगर उनका परसों पोटेशियम लेवल 3.5 था तो ये हॉस्पिटल वाले कैसे कह रहे हैं कितना गिर गया, 2.9 हो गया। अब यही है कि इन्होंने बाहर इंडिपेंडेंट लैब से चेक कराया तो 3.5 पोटेशियम लेवल है। और यही कहकर पुलिस या सरकार के पक्ष के लोग कह रहे थे कि उनकी सेहत इतनी खराब थी कि जबरन उन्हें कुछ फीड कराना पड़ सकता है। ऐसी खबरें भी बाहर से आ रही थी। खैर, बार बार अनुरोध करने के बाद अस्पताल में ने न तो उन्हें डिस्चार्ज किया, न ही हमारी पसंद के किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी। हमारे फ्लोर पर करीब 30 पुलिसकर्मी तैनात हैं और पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हमारी आवाजाही पर गंभीर पाबंदियां हैं। ये सोनम वांगचुक की पत्नी आज सुबह 9:57 पर लिख रही है। उन्होंने लिखा, यह इलाज नहीं है, यह गैर कानूनी हिरासत है। अगर सोनम के साथ कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन और सरकार की होगी। इसलिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की है। मेरी अपील है कि सोनम की तबीयत बिगड़ने से पहले उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। किसी भी परिवार को सिर्फ इसलिए व्यवस्था से लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने प्रियजन का इलाज अपनी पसंद की जगह पर करा सके। अब ये क्या है, सोचिए जरा, ये क्या जबरदस्ती है। अगर आपको उनकी सेहत की इतनी ही चिंता थी तो जब 20 दिन तक अनशन पर थे और आखिरी 5-6 दिनों में उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया, कोई सांसद नहीं गया, कोई नेता नहीं गया, किसी ने बातचीत करके समझने की कोशिश नहीं की या उनसे बातचीत का दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद जब लगा कि अब 20 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, 72 घंटे बच गए हैं और अगर 20 जुलाई के पहले उन्हें समेटा नहीं, उठाया नहीं, किसी ढंग से उस आंदोलन को, अनशन को डिसरप्ट नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। ये संसद मार्च करेंगे तब आपने वो हरकत की जो कल पूरे देश ने देखा। सफेद चादर से ढककर, सफेद चादर में जबरन उठाकर सोनम वांगचुक को ले जाया गया। लेकिन हुआ क्या, भीड़ इतनी जुट गई उस तस्वीर को देखकर, पुलिस की उस हरकत को देखकर कि अब जंतर मंतर पर पुलिस को 1000 बार सोचना पड़ेगा और सरकार को कि अब करें तो करें क्या। तो ये तो सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है और हाईकोर्ट में इन्होंने अपील किया और ऐसे भी आज हाईकोर्ट में अर्जी लगाएंगी, याचिका लगाएंगी। और ऐसे भी सवाल है कि अगर आप उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो इतनी छिपी हुई बात क्यों है मेडिकल रिपोर्ट देने में। पोटेशियम लेवल को आप कम बता रहे हैं और उसके बाद जिस तरह से उठाकर ले गए, पूरे दिन ये सब सवाल होता रहा। सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जो आया है, ये आया है एक पन्ने का ये नोटिस, ये है हेल्थ बुलेटिन नंबर 4, 8:30 पर। इसका हिंदी तर्जुमा अगर पढ़ूं, सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में आवश्यक चिकित्सीय उपचार दिया जा रहा है। फिलहाल उनके जीवन रक्षक संकेत वाइटल पैरामीटर्स स्थिर हैं। हालांकि उनके रक्त से जुड़े कुछ मानक ब्लड पैरामीटर्स अभी भी सामान्य से थोड़ा परिवर्तित है। लंबे समय तक अनशन के कारण शरीर पर पड़े शारीरिक तनाव और उनके व्यापक प्रभावों को देखते हुए उन्हें विशेषज्ञों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। मतलब लगातार उनको चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें वहां रखना है। 100 पुलिसकर्मी वहां तैनात है और उनके परिवार वाले या पत्नी की भी आवाजाही या मेल मुलाकात पर भी 100 तरह की वहां अड़चन और पाबंदियां और मुश्किलें हैं। सफदरजंग अस्पताल तथा एम्स नई दिल्ली के डॉक्टरों की उपचार टीम का मानना है कि भले ही फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित जटिलता का समय रहते पता लगाने और उसका उपचार करने के लिए निरंतर चिकित्सीय हस्तक्षेप और 24 घंटे क्लिनिकल निगरानी बेहद आवश्यक है। इसी के अनुरूप उन्हें हर आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उनकी चिकित्सीय स्थिति विशेष रूप से रक्त संबंधी मानकों की लगातार निगरानी की जा रही है। यह हॉस्पिटल का कहना है। हॉस्पिटल वाले कितने चिंतित हैं? क्यों चिंतित हैं? क्योंकि सरकार चिंतित है। सरकार ने अपनी चिंता में दिल्ली पुलिस को शामिल किया। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने उठाया
सफदरजंग पहुंचाया। अब वहां मॉनिटरिंग हो रही है कि अब यहां से ये किसी ढंग से इलाज के नाम पर, सेहत के नाम पर इन्हें यहीं पर रखो। तो एक तरह से इसलिए सोनम वांगचुक कह रहे हैं ये डिटेंशन है। कल भी गीतांजलि ने, सोनम वांगचुक की पत्नी ने, पोटेशियम लेवल पर कल भी एक सवाल उठाया था कि पोटेशियम लेवल पहले 4.3 था, हॉस्पिटल आते 2.9 कैसे हुआ। और कल तो उन्हें दूसरी लैब में जाकर सेकेंड ओपिनियन लेने की भी अनुमति नहीं दी जा रही थी। ब्लड सैंपल भी उनकी मौजूदगी में नहीं उन्हें लेकर दिया जा रहा था ताकि वो दूसरी जगह जांच करा सके। 3 घंटे तक वहां इंतजार करती रही। कल भी उन्होंने एतराज जताया। अभी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। अब बात आती है कि क्या होने वाला है। रात भर जो हुआ, जितनी भीड़ थी, रात भर हजारों लोग, अभी सुबह मैं अभी पहुंचने वाला हूं, हजारों लोग आएंगे। संडे है, देश भर से लोग आ रहे हैं, आएंगे लगातार। और अपील इस तरह से सीजेपी के लोग कर रहे हैं कि हम जंतर मंतर चलेंगे। कल आधी रात को वहां चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के, वो भी पहुंचे। शाम को कुछ और इकरा हसन और कुछ सांसद और नेता पहुंचे। विपक्ष के कई दलों ने इस अनशन को और इस आंदोलन को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। अब कल क्या होगा? कल 20 जुलाई है, लेकिन उससे पहले आज की रात है, 19 तारीख की रात, और 20 जुलाई की सुबह यानी कल सुबह। तो किसी सूरत में पुलिस चाहेगी, सरकार चाहेगी, पुलिस तो मोहरा है, कि उन्हें वहां से हटाया जाए ताकि संसद कूच ये लोग न कर सकें। और संसद कूच करेंगे तो संभावना है, मुमकिन है कि पुलिस वो बर्ताव कर सकती है जैसे पहलवानों के साथ किया था। महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटा भी गया था, बल प्रयोग भी किया गया था, और बसों में ठूस कर थाने भी ले जाया गया था, और उनके टेंट उखाड़ दिए गए थे। इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं। लेकिन वो वक्त आएगा क्या, या उससे पहले पुलिस क्या करेगी? कुछ तस्वीरें जंतर मंतर से और कुछ अंदेशा जंतर मंतर से जताया जा रहा है। जो उनके प्रवक्ता हैं, आशुतोष रंग का नाम है शायद, उनका एक बयान आया है, जिस बयान में वो तड़के सुबह का बयान होगा 3-4 बजे का, कि कैसे वहां चारों तरफ से पुलिस की घेराबंदी ज्यादा है, पुलिस की गाड़ियां 30-40 पहुंच गई है। कुछ वीडियो लोग दिखा रहे हैं कि टीयर गैस हो सकता है, टीयर गैस का इस्तेमाल हो, उसकी कुछ तैयारियां चल रही है। ऐसे तरह तरह के बयान। मैं चाह रहा हूं जो सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंग का, उनका एक छोटा सा बयान सुनिए आप। हेलो आप सभी को। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी जंतर मंतर पूरी तरह भरा हुआ है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट अचानक से कम हुआ है। लगभग 40 डिटेंशन बसेस दोनों तरफ मिला के मौजूद हैं। 6-7 वाटर कैनन्स मजबूत हैं। पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हमें आशंका है कि अगले कुछ घंटे में दिल्ली पुलिस एकदम से क्रैकडाउन करने की कोशिश करेगी, लेकिन हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप लोग अभी भी जो लोग जग रहे हैं, सुबह जो लोग उठते ही मैसेज देखें, पहले मूवमेंट पे आप लोग जंतर मंतर पहुंचिए। अगले 5-6 घंटे बहुत क्रिटिकल है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें जंतर मंतर पहुंचना है और जंतर मंतर हमारे प्रोटेस्ट साइट को सिक्योर करना है। जय हिंद, जय भारत। तो ये तो आशुतोष रंका ने 4-5 बजे सुबह का वीडियो होगा शायद। लेकिन अभी कुछ देर पहले अभिजीत दीपके, जो खुद अनशन पर बैठ गए, अब सीजेपी के जो फाउंडर हैं, उन्होंने अभी एक तरह से फिर अपील किया देश के लोगों से, युवाओं से, कि आप सब लोग पहुंचे, इस आंदोलन को सफल बनाएं। सवाल उठता है, इस आंदोलन की मांग क्या है? नीट पेपर लीक और उसके बाद जो 20-22 आत्महत्याएं हो गई देश भर में, लाखों छात्र जिस ढंग से परेशान हुए, सवाल वहां से पैदा हुआ। और उसके बाद लगा कि परीक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में पर्चे लीक को परमानेंटली ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाला जाए जो पर्चे लीक ना हो। इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय हो, और अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सबसे जरूरी है जो शिक्षा विभाग के सबसे ऊंचे ओहदे पर शिक्षा मंत्री है, पहले उसका इस्तीफा होना चाहिए। और उसके बाद बहुत सारे उनके चार्टर हैं, डिमांड है। लेकिन डिमांड पर बात करना, कोई रास्ता निकालना, पेपर लीक ना हो इसके लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना, सरकार पीछे क्या कर रही है मैं नहीं जानता। पर्चे लीक अभी 1 साल में और होंगे कितने, मैं नहीं जानता। लेकिन इन सब पर बात करनी तो जरूरी है, बात तो की जानी चाहिए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, और उनकी वाजिब मांग है, जरूरी मांग है, क्योंकि देश भर में पर्चे लीक होते हैं, हर राज्य में हर तरह की परीक्षाओं के पर्चे लीक होते हैं। छोटी छोटी परीक्षा जो होती है, छोटी छोटी प्रतियोगी परीक्षा, उसके भी पर्चे लीक होते हैं। और नीट में जो हुआ, बार बार इतने दिनों से दोहराया जा रहा है, 1.5-2 महीने से। तो सरकार जिम्मेदारी तो तय करेगी किसी की, लेकिन जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं है। सोनम वांगचुक को वहां हॉस्पिटल में जबरन रखने को तैयार है।
यहां से तैयारी है कि किसी ढंग से इस अनशन स्थल को खाली करें। कल भी वहां लाउड स्पीकर से एक दो बार अनाउंसमेंट हो रहा था, जो मैंने सुना जंतर मंतर पर, कि आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से जंतर मंतर को खाली करें, अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर दें। हो उल्टा रहा है, लोग गंतव्य स्थान से प्रस्थान करके सब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। तो अब एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि उल्टा पड़ गया सरकार को, और उल्टा पड़ गया तो अब 24 घंटे सरकार क्या, 24 घंटे भी नहीं बचे, दरअसल एक रात है। तो इसलिए अब हम सब की नजर होगी, देश की नजर होगी, मैं भी जा रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हो यह रहा है कि वहां जिस तरह से युवाओं से मैं मिला, 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे, जेन जी जिसको कहते हैं, उनमें आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश इस बात को लेकर है कि एक तो सरकार ने बात नहीं सुनी, बात सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं, सुनना तो छोड़िए। और सोनम वांगचुक को जिस तरह से 59 साल का एक आदमी भूखा है, शरीर में कोई ताकत नहीं रही, मांसपेशियां गल रही होंगी, गल रही हैं, और उसके बाद मसल्स कमजोर हो चुके, वजन 9.5 किलो गिर गया, और उसके बाद जोर जबरदस्ती उनको उठाकर लेके चले गए, और उसके बाद वो शख्स करा हमें इलीगल डिटेंशन में आपने रखा है। और उसके बाद आप तैयारी कर रहे होंगे कि किस तरह से जंतर मंतर खाली कराएं, बजाय इसके कि उनसे बात करो, मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजते, 2-4 सांसद भेजते, बात करते। गुस्सा इस बात को लेकर है युवाओं में, और जो लोग वहां पहुंच रहे हैं कि सरकार बात क्यों नहीं करना चाहती है, सरकार दूर क्यों भाग रही है, सरकार आंदोलन को दबाना कुचलना क्यों चाहती है, सरकार वो हथकंडे क्यों इस्तेमाल कर रही है या करना चाहती है जिस हथकंडे को इस्तेमाल करने के लिए ये सरकार बदनाम है, और यही इस सरकार पर भारी पड़ेगा। तो ये देख रहा है कि जंतर मंतर पर क्या होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी कितनी है आप सोच रहे हैं, मैं अपने घर पर हूं, और तब पसीना देखिए, इतना पसीना चल रहा है। और इस गर्मी में, हालांकि आज आसमान में थोड़ा बादल है, इस गर्मी में वहाँ हजारों लोग बैठे हैं और आ रहे हैं लगातार, और रात में भी भयंकर उमस थी, दिन भर भयंकर गर्मी है, अव्यवस्था कितनी आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी अगर इतने लोग आ रहे हैं तो सरकार को ये समझना तो चाहिए कि लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है, और जिस सरकार को लोगों ने चुना है, पब्लिक ने चुना है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वो जो पीपल वहां आ रहे हैं उनके प्रति सरकार की कोई जिम्मेदारी तो बनती है। इतनी जिम्मेदारी तो निभाइए मोदी जी, बातचीत का दरवाजा तो खोलिए, उन आंदोलनकारियों से बात कीजिए, एक डेलीगेशन भेजिए, कहिए कि हम बात करना चाहते हैं, या उन्हें बुलाइए कि हम बात करना चाहते हैं। नमस्कार।